तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कल आप लोग के 2 चैप्टर समाप्त हुए थे और आज जो है मैथ्स में आपके स्क्वायर रूट समाप्त होंगे। रीजनिंग के 22 चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए सारा चीज़ आया हुआ है रीजनिंग के, देख लो सारे सामान हैं। तो और दूसरे बाद रीजनिंग के लगभग 10 से 12 टॉपिक पे क्वेश्चन मैंने अरेंज किया है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं और अगले 1 घंटे तक हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें टोटल मैंने 42 क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस के हैं, तो आराम से हम लोग देखते हैं, सारे लोग जुड़ जाओ। तो हम लोग ना पहले समझते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। तो चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि पर डे नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क सीरीज नहीं, मैंने परसेंटेज सीरीज डाल दिया है। तो कल परसेंटेज पूरे समाप्त हो गए थे। तो अगर किसी बच्चों को दिक्कत रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। एक छोटा सा इंट्रो मैंने लिख दिया ताकि आपके समय ज़्यादा समाप्त ना हो। देख लो, तो वर्ग किसे कहते हैं। अगर कोई भी संख्या पर क्या हो ना, ध्यान से देखना चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर मैंने कहा कि किसी पर भी पावर क्या है 2 है, तो उसी को तो वर्ग बोलते हैं। हाँ, यानी अगर कोई भी संख्या पर पावर जो है वो 2 का क्या हो, मल्टीपल हो, यानी 2 से गुना होने वाला हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग संख्या। जैसे 5 पर पावर 2, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है 5 है 25, इसी को ही बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग। इस पे हम लोग क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, या इसी को ही ठोस वर्ग भी बोल देता है। क्यों बोलते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, पहले हल्का से इंट्रो समझ ले। तो वर्ग संख्या किसे कहेंगे, जिस पर पावर क्या हो, 2 या 2 का मल्टीपल हो। नहीं होगा तो हम लोग आराम से उसमें डालेंगे। हाँ, गुड इवनिंग सर, चांदनी कुमारी, चलिए स्वागत है आपका। आते हैं, अच्छा वर्गमूल किसे कहते हैं। जैसे हमने ऐसे डाला है, इसका वर्गमूल निकालना, यानी पावर 1/2, उसी को ही क्या बोलते हैं, वर्गमूल। एकदम परेशान मत होना, यानी इसे वर्ग संख्या बोले, ये वर्ग है तो ये क्या है, इसका वर्गमूल है। उसी तरह घन संख्या किसे कहेंगे, पावर क्या हो आपके 3 या 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। पावर क्या हो, 3 या 3 का मल्टीपल। सब पे क्वेश्चन एकदम डिफरेंट टाइप के आते, बड़ी मजा आएगा। यानी अगर कोई भी डाटा पर पावर 3 या 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या क्या कहलाता है, घन संख्या। जैसे x पर पावर 6 कर दिया, ये भी क्या है आपका घन संख्या है। 9 है, 12 है, कुछ भी पावर डाल दे, ओके। घनमूल ऐसे, यानी 1/3 ऐसे निकालते हैं हम लोग। चलो, तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रो पहले देख लिए, अब देखते हैं। पहले हम लोग क्या समझते हैं, वर्ग संख्या, यानी रियल पढ़ाई अब आपकी स्टार्ट होगी, ओके। सारे बच्चे जुड़ जाओ। देखो अब क्या है, पहले हम लोग वर्ग निकालने का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो जनरली हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 30 है, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और इस पे डबल स्क्वायर डाल दिए, हो गया। यानी 0 वाले का स्क्वायर आराम से कर लोगे। तो जो जरूरत है उतना ही हम लोग सीखेंगे, बेवजह ट्रिक नहीं सीखेंगे। अब है किसी के अंत में 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे। देखो इसका कैसे समझते हैं, समझना ध्यान से। अगर कोई डाटा है उसके अंत में 5 है तो ये नियम केवल इसी पे लागू होगा। तो देखो क्या करोगे, जो इस जगह डाटा उसी में 1 जोड़कर क्या करेंगे, ऐसे खुद में मल्टीप्लाई कर देंगे और अंत में क्या लिखेंगे, 5 है 25। ये हो जाता है 5 का नियम। कहोगे सर हम नहीं समझ पाए, तो इस पे हम उदाहरण देंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, तो 4 तिया कितना हो गया बोलो तो 12, और अंत में 5 है 25, हो गया। यानी जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर हम लोग आराम से सीख लिए। चलो 1 2 का जवाब पहले तुम लोग दे दो, तब हम लोग इधर वाले में आते हैं। पहले हल्का हल्का सीख लेते हैं। अगर मैंने किया, केवल किस पे लागू होगा, 5 वाले पे। अगर मैंने ऐसा करा, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 है तो ऑब्वियस नीचे क्या लिखेंगे 5, 5 चौके कितना हो गया 20, और 5 है 25, हो गया इसका स्क्वायर। अच्छा अब तुम कहोगे सर हमने नहीं समझा। अगर हमने यहाँ पर 75 का स्क्वायर करना सीखा तो क्या हो जाएगा, 5 है 25, और यहाँ 7 है तो नीचे क्या लिखेंगे 8, 8 सतह कितना हो गया 56। तो ये नियम केवल किस पे लागू होगा, 5 वाले पे। एकदम पहले स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा एक एग्जांपल इसका हमको बना के बता दो, तब हम समझ जाएं कि आप लोगों ने समझा। देखो 95 का स्क्वायर फटाक से बताओ तो क्या होगा, कमेंट में जल्दी इसके आंसर डालो, तब हम लोग दूसरे वाले पे आएंगे। बहुत सारा चीज़ आज हम लोग को पढ़ना है। अमित कुमार मिश्रा जी, स्वागत है आपका। चलो फटाक से एकदम हिम्मत बनाए रखो, अभी से लेकर 2.5 घंटा तक मैथ रीजनिंग के सारे पार्ट पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी 95 के स्क्वायर क्या होंगे, जल्दी बताओ, कमेंट करो। चलो देख लो, 5 है कितना हो गया 25, यहाँ ऊपर 9 है तो नीचे क्या डालेंगे 10, 10 नमा कितना हो गया 90, हो गया काम कंप्लीट, ओके। तो ज्यादा इसके फेरा में, हाँ बिल्कुल सही जवाब है दिनेश कुमार। अभी ना स्लो हम लोग स्टार्ट करें, यानी 5 वाला आप लोगों ने समझ लिया। अब है कि 0 वाला तो एकदम आसान था, 5 वाला भी एकदम आसान है, इसमें थोड़ी मुसीबत है। चलो अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं,
ओके चलो फटाक से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। देखो जनरली क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो होते इसके बहुत सारे ट्रिक है, जनरली यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे, बट एग्जाम में हम लोग जो यूज कर सके और ज्यादा इसमें समय देने से कोई फायदा है नहीं। तो एक फार्मूला होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस कहोगे सर इतना करेंगे, इससे अच्छा गुना कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, बट हम आपको थोड़ा सा तरीका कुछ बताएंगे। अगर हम 12 का स्क्वायर करें, आप जानते हो बराबर क्या होता है, 44 से 144, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा यूज करके देखेंगे, फिर हम अपना ट्रिक लगाएंगे। आप एकदम परेशान मत हो, देख के बता दोगे। देखो यानी इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं बी और इसको क्या मान सकते हैं ए। कहोगे इतना झंझट पालेंगे सर, बिल्कुल नहीं पालना, ए स्क्वायर 2ab और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। कहोगे सर इतना क्यों, रुक जाओ। अच्छा इसी को ही क्या लिखोगे, 1 2 दूनी 4, 2 दूनी यानी प्रत्येक घर से एक एक सदस्य हो गया, यानी इसके स्क्वायर कितने होंगे 144। लेकिन इतना करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें ऐसा तरीका समझना है ताकि हम मानसिक गुना कर सकें। ओके अगर हम इतना करेंगे फिर ये ट्रिक कहाँ से रहा, ये तो और ज़्यादा परेशान कर देगा। तो मानसिक गुना कैसे करेंगे ये समझो। मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, और इसके घर जो है नाला के इधर है, समझे, इसके घर नाला के इधर है। तो लड़का पहले क्या करेगा, दोनों पैर इस पे डालेगा घर जाने के लिए, मतलब इसको 2 बारी गुना करना है। ध्यान से समझना, लड़का इधर से आ रहा है, 2 बारी इसको गुना करना है, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब लड़का क्या करेगा, अपना एक पैर इस पे करेगा, एक पैर इस पे करेगा, तो 2 एकम 2, जैसे ये दोनों को गुना करोगे 2 गुना कर देना, 2 एका 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब लड़का दोनों पैर किस पे रखेगा, इस पार्ट पे, तो इस पे दोनों पैर रखो, तो 1 गुना 1 क्या होता है, 1 हो गया। यानी ये हम लोग को क्या करना है, मानसिक गुना करना है। ये जनरली हम लोग को बताना भी नहीं चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत है, इतना सा हम लोग कर सकते हैं। चलो इसी पे हम लोग एक देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट खींच लेता हूँ, क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। यानी इसको कितने बारी गुना करना है बोलो तो 2 बारी, तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 6 के 36, बचा कितना 3, फिर अब पैर इस पे देगा तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 3 बाकी था तो कितने हो गए 39, फिर बचा कितना 3, 3 तिया 9 और 9 3 12 हो गया 1296। कहीं कोई दिक्कत हुआ, एक डाटा हमको बना के बताओ, उसके बाद देख ले हम। बताइए 43 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ जो लिखा था उसी पे मैंने कर दिया। एक कमेंट करो, हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे, फटाक से जल्दी करो, जल्दी सारे बच्चे जुड़ो। बताइए जल्दी, हमें लगता है आप लोग को समय लगने लगा। चलो मैं बता रहा हूं, दोनों पैर पहले इस पे, ओके एकदम हॉले से पहले इसको सीख लो, दोनों पैर पहले इस पे, तो 3 तिया कितना हो गया बोलो तो 9। अब पैर किस पे करेंगे, इस पे, 3 चौका 12, अब फिर इसको दुगुना करना है, तो 12 दूनी 24, तो यहां पर क्या लिख दिए 4, क्या लिख दिए 4, यानी 9, अच्छा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 बचा कितना 2, फिर 4 चौक 16, 16 2 18। देखो अगर मैं इसका ट्रिक सिखाने लगूँ ना, बहुत सारे ट्रिक हैं, ओके, बट इसके फेरा में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये केवल टाइम किलिंग है। हाँ आपको ये एहसास होगा हमने मैथ सीखा, बाकी इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर। चलो अब हम लोग सीखते हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन मूलतः आते इसके यूज है हल्के हुल्के। अब देखो वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने की कितने विधि हैं, एक है ट्रिकी मेथड, जिससे ऑब्जेक्टिव भर भर के आपसे क्वेश्चन आएगा, जिससे आपसे ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है। दूसरा विधि है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाग विधि, लंबी विधि, भाग की लंबी विधि द्वारा। और तीसरा विधि होता है फैक्टोरियल मेथड, यानी गुणनखंड विधि। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिकी मेथड को पढ़ेंगे। चलो फटाक से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक बात बताओ, ट्रिकी मेथड समझने चाह रहे हैं, अब यहां से आपका मूल रूप से स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट हुआ। अभी तक इसका क्या था, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। अब तुम एक बात बताओ, कोई भी संख्या है उसके अंत में यही 10 अंक रह सकता है, यानी जितना भी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम, यही 10 अंक की सहायता से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यानी अंक हमने लिखा एक, एक का, और ये स्क्वायर वर्ग संख्या, ये इकाई अंक है, एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का 2, यानी सब लिखा हुआ है, इकाई अंक ये है। तो तुम क्या देख रहे हो, 1 आया कितने बार, 2 बार, 4 कितने बार स्क्वायर करने पे आया बोलो तो 2 बार, 9 भी कितने बार आया 2 बार, 6 भी कितने बार आया 2 बार, लेकिन 5 क्या आ गया अकेला।
5 क्या आ गया, अकेला। तो हम क्या देखते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे भर भर के पूछा जाता है। सोचो 1 कितने बार आ गया स्क्वायर करने पर, बोलो तो 2 बार। 1 कितने बार आ गया, 2 बार। अच्छा 4 कितने बार आ गया, बोलो तो 2। यानी किसी का हमने वर्ग किया तो यही सब ना प्राप्त हुआ अंत में जी। चलो अच्छा, फिर हमने कहा 9 कितने बार आ गया, बोलो तो 2 बार। फिर कौन आ गया, 6 कितने बार आया, 2 बार। लेकिन अगर हम देखें तो 5 कितने दफा आया, बोलो तो 1 दफा। 5 कितने बार आया, 1। अच्छा क्या सिंगल जीरो आया है? अगर तुम 10 का स्क्वायर करोगे, जीरो का तो स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या टू जीरो आया, 2 गो जीरो आया, 1 गो जीरो तो नहीं आया, यानी सम में जीरो आएगा, विषम में तो नहीं आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कितने अंक आपके नहीं आए वर्ग करने पर। तो बेटा यहीं से ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो जाता है। यानी एक आपका रूल बना, रूल नंबर 1 बना कि वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के अंत में क्या क्या नहीं आएगा, बोलो तो 2, 3, 7, 8 तथा विषम जीरो नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है अगर हम कोई भी संख्या को स्क्वायर कर देंगे उसके अंत में क्या क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और विषम में 0 नहीं आएगा। अगर ये आ गया तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है जैसे कहेगा कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। आपका हमने छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया, देखते हैं कौन जवाब दे सकोगे, इसमें किसके दिमाग में ये चीज आया, देखते हैं। 1 मिनट कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग, देख लेना बेटा ये 5 है, ओके। 980100 नंबर 892227। अब कहेगा इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा नहीं। मैंने क्या किया ना, एग्जाम के लायक नहीं बनाया है, मैंने बनाया है आपको पूछने समझने के लायक। तो एक से अधिक उत्तर इसके हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं लिख के बता रहा हूं। क्या पूछ रहा है, कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है, या पूछेगा कौन पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यही तो पूछेगा। कौन है और कौन नहीं है ये तो पूछता है। मैंने क्या बताया, जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाए वो किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो 7 किसके अंत में आया, डी, क्या ये किसी का वर्ग हो सकता है? इसका मतलब है ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। आई बातें समझ में? तो मैंने ऐसा ही ऑप्शन बनाया, 1 तो आ सकता है मतलब ये वर्ग हो सकता है, 2 जीरो तो आ सकता है, ये वर्ग हो सकता है। अगर 2 जीरो की जगह मैं 3 जीरो कर दूं तो वो कभी भी वर्ग नहीं होगा। विषम में 0 नहीं होगा, सम संख्या में आ सकता है। आई बातें समझ में? क्या ये किसी का वर्ग हो सकता है? हाँ ये किसी का वर्ग हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? देखो क्या क्या किसी की भी संख्या का वर्ग करने पर क्या क्या अंत में नहीं आएगा, 2, 3, 7 और 8 और विषम 0। तो वो कैसे, हम लोग ऐसे भी बना के आराम से कर सकते हैं, एग्जाम में रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ूं? चलो अब हम लोग ना ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको और हल्का सा देखता हूं चीजों को, एकदम इसको देखते चलो, बड़ा मजा आएगा। मैं इसको भी मिटा दूं। अब रूल 2 इसके क्या होते हैं, आप एक चीज देखो, अगर आपने स्क्वायर करा 10 का, ठीक है, आपने किसका स्क्वायर करा 10 का, तो इधर कितने प्राप्त हो जाएंगे, बोलो तो 1। आपने स्क्वायर करा 99 का, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9801। क्योंकि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? आप एक बात बताओ, इधर कितने अंक है, बोलो तो 2 अंक। कितने अंक है इधर, 2 अंक। यानी अगर कोई संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो इधर मैंने कितने लिए, 2 अंक। और बेटा इधर कितने अंक है, बोलो तो या तो 3 अंक है या कितने अंक है, बोलो तो 4। यानी अगर आप किसी भी संख्या को वर्ग करोगे, यहीं से समझना, देखो चीजें क्या होता है ना, एग्जाम में भूल जाते हैं। किसी भी संख्या को अगर आप वर्ग करोगे तो वर्ग में जो प्राप्त होगा संख्या या तो दुगुना होगा, 2 दूनी 4, या दुगुना से 1 कम, यानी 2 दूनी 4 में 1 कम गया तो क्या होगा, 3। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, तो रूल नंबर 2 देख लो। एकदम हम थोड़ा सा फास्ट इसको खींच रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पे आएंगे और वहां पर फिर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। यानी वर्ग करने पर
करने पर प्राप्त संख्या में अंक दुगुना या दुगुना से एक कम होगा। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग कर दें, या तो दुगुना होगा या दुगुना से एक कम होगा। अगर सोचो 12 अंक के संख्या का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा। अगर हमने कहा कि भैया बताओ, अगर हम कोई 12 अंक वाले संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो बताओ इधर कितना होगा। या तो 12 दूनी 24 अंक, या क्या होगा 24 में एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो तो 23 अंक। या तो दुगुना होगा या दुगुना से एक कम। आई बातें समझ में। अच्छा, इसी को ही कैसा संख्या बोलते हैं बोलो तो वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं वर्ग। और इसी को अंदर वाले को ही क्या बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं वर्गमूल। आई बात समझ में। जैसे 5 का स्क्वायर किया क्या हो गया 25, तो 5 हो गया आपका वर्गमूल और 25 क्या हो गया वर्ग। अभी थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, हम समझ रहे, लेकिन जब चैप्टर में इन करेंगे तो बड़ी मजा आएगा। उम्मीद करते हैं अभी तक हमने क्या रूल सीखा। किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो अंत में क्या क्या नहीं आएगा 2, 3, 7 और 8, ये कभी नहीं आ सकता है। और अगर कोई संख्या का हमने स्क्वायर करा, या तो दुगुनी संख्या प्राप्त होगी या दुगुनी से एक कम। किसी बच्चे को अगर समझने में कठिनाई आ रही है तो कमेंट करो, मैं इसे तरीका यानी बदल दूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फाउंडेशन है नहीं जो कि मैं पूरा धीमा आपको पढ़ाऊँ। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा ताकि मैं सिलेबस आपके टाइम पे ख़त्म कर दूं। एग्ज़ाम है सबों के। चलो, फिर भी उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको समझना चाहिए। देखो अब क्या यहां पर आ गया 5 जिसके अंत में उसका रूल निकालने का अलग होगा और अदर वाले का अलग होगा। ठीक है, क्या हुआ सर। देखो, अगर मैं आपसे कहूं 625, सब जानते हो इसका वर्गमूल कितना होगा बोलो तो 25। सारे बच्चे जानते हो इसका वर्गमूल कितना होता है 25। लेकिन हम नियम सिखाएंगे आपको कि कैसे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अभी बड़े बड़े संख्या का हम लोग निकाल लेंगे, कोई भी संख्या का निकाल लेंगे। अभी दम मारो। अभी मैंने क्या बताया, वर्ग में कितने अंक लेंगे अंत से 2, कितने अंत से संख्या लेंगे 2। लेकिन हम टारगेट किसको करेंगे, केवल अंत वाले को लेंगे। अंत से कितने संख्या 2, लेकिन टारगेट किसको करेंगे अंत वाले को। ठीक है, तो किसका स्क्वायर करने पर अंत में 5 आता है बोलो तो 5 का ही स्क्वायर करेंगे तब तो अंत में होगा। यानी कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें 5 का स्क्वायर करेंगे जो 5 होगा। मैंने क्या बताया, 5 वाले का सिंबल 1 है तो इसीलिए इसका नियम अलग है, बाकी सबके नियम अलग होंगे। अभी देखो ना, बड़ी मजा आएगा, रुक तो जाओ। अच्छा सोचो, किसका स्क्वायर करेंगे जो 6 या 6 से कम होगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ज्यादा हो गया ना, तो कम कौन रहा 2। इसका मतलब साफ है इसका वर्गमूल क्या होगा 2 और 5। कहोगे सर हमें थोड़ी परेशानी हो गई, रुक जाओ अभी आपकी परेशानी को और बढ़ाते हैं। अगर मैंने कह दिया 156 25 का वर्गमूल क्या है, तो उसका चूंकि जानते थे तब तो आपने कर दिया 25 होगा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया 156 25। आप इसका भी जानते हो बहुत सारे बच्चे, थोड़ा पहले वर्गमूल निकालने सीख ले। हम आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज आपने क्लास पूरा कर लिया, जैसे कल मैंने आपको घातांक करनी बताया, किसी बच्चों को कोई समस्या आई या सेट में मिल रहा है सवाल तो थोड़ा सा कमेंट करना अच्छा लगेगा। ये चैप्टर कर लोगे फिर आप कोई भी चैप्टर उल्टाओगे, चाहे एसएससी का उल्टाओ, बिहार सीजीएल वगैरह, या फिर कोई भी एडीओ वगैरह, मिलेगा सवाल। अब एक बात बताओ, अगर किसका स्क्वायर करेंगे जो अंत में 5 आएगा बोलो तो 5 का। 5 25 होता है ना जी। अब इधर 2 अंक के बाद मैंने क्या बोला, अंत में कितने अंक लेने हैं 2, और 2 के बाद इधर कितने बच गए बोलो तो हमेशा 2 अंक लेंगे वर्गमूल में। ओके, अब तुम एक बात बताओ, किसका वर्ग करेंगे जो 156 या 156 से कम होता है। तो सोचो, कुछ वर्ग तो आपको पता होना चाहिए 12-15 तक एटलीस्ट। तो देखो 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 और 13 का 169 हो जाता है। मतलब 13 तो ज्यादा हो गया, तो इसका वर्गमूल इसका ये कितने के बराबर है 12, या तो इसके बराबर या इससे कम लेना है। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 125। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 125। कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चों को, एक तो का हमको वर्गमूल फटाक से कमेंट करके बताओ, तो तब हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसका कमेंट करो जल्दी, मैं 2 मिनट का समय दूं।
115 बिल्कुल सही जवाब है। दिनेश कुमार, अमित कुमार मिश्रा बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग पावर में आ रहे हो। क्या कल परसेंटेज आप लोग को समझ में आया? परसेंटेज चैप्टर आप लोग को समझ में आया या उसमें भी कमी रह गया? कमेंट करो। कितना आया जी? 115। देख लो बेटा कैसे टारगेट इसको करेंगे, लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो तो 5। तो ये किसका होता है? 11। ओके 115। अब उम्मीद करते ये 5 वाला तो सारे लोग समझ गए होंगे। अब हमको समझना है अदर वाला, यानी जिसमें 5 नहीं रहे। 0 और 5 वाला तो आराम से निकल जाएगा। अब जिसमें ये नहीं रहे, चलो देखते हैं वो वाले सवाल को। देखो अब मैंने ना 2 सवाल यहां लिख लिए हैं, ध्यान से समझना। 21, 16 इसका वर्गमूल क्या होगा? मैंने जान के ऐसा लिखा है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। और दूसरा क्या है बेटा? 19, 36। और मुझे ये दोनों का क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है, बस ये सीख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट। देखो टारगेट कितने को करना है बोलो तो? 2। तो किसका वर्ग करने पर, लेकिन देखेंगे किसको? अंत वाले संख्या को। तो किसका वर्ग करेंगे जो अंत में 6 आएगा? तो 6 किसके किसके चक्कर में 2 बार आया है, एक 4 वाले में और एक 6 वाले। अरे 4 चौक 16 6 आया, 6 के 36 6 आया। तो यानी इसका मतलब है या तो 4 या 6। अच्छा 5 वाले में तो एक ही तो आया था, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ एक ही बार आया है। कोई दिक्कत? अच्छा अब तुम सोचो, अब हमारे पास कौन बच गया बोलो तो? 21। कौन बच गया? 21। तो किसका वर्ग करेंगे जो 21 या 21 से कम होता है? तो देखो 4 चौके 16 कम है, अब 5 चौके 20 ये भी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये सही है? 4 चौके 16, ओ सॉरी 25 ना होता है जी। 4 चौके 16 ऑब्वियस है। यहां कितना आएगा बोलो तो? 4। अब क्या, या तो इसका उत्तर हो सकता है 44, 4 और 4, या इसका उत्तर हो सकता है 4 और 6, 46। दोनों में कोई एक हो सकता है। मैं एक बार समझा दूं, मैं जान रहा हूं आप लोग जान रहे हो, कुछ कुछ बच्चे नहीं जान रहे हो, मैं उसे सिखाऊंगा। देख लो ना, थोड़ा पैसेंस रखो बेटा। देखो अब इसका करेंगे, अंत में 6 आना चाहिए। 4 और क्या होगा बोलो तो? 6। सेम चीज वो है, यानी इसका भी उत्तर या तो 4 होगा 44 होगा, या क्या होगा बोलो तो? 46। अच्छा 5 वाले में क्या ये समस्या आया था? नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि 5 कितने बार आता है बोलो तो? एक ही बार आता है। इसमें समस्या आ गया। अब हमको चेक करना है कि मेरा उत्तर कौन सा होगा। आई बात समझ में? जो डाटा इस जगह है उसी में 1 जोड़ के गुना करो, जो डाटा इस जगह उसी में 1 बार जोड़ के गुना करो। आई बात समझ में? अच्छा यहां कितना आ गया बोलो तो? 20। यहां कितना आ गया? 20। और यहां भी कितना आ गया बोलो तो? 20। अब तुम बताओ इससे ये क्या है बोलो तो? बड़ा। क्या है? बड़ा। और इससे ये क्या है बोलो तो? छोटा। क्या है? छोटा। जैसे ये बड़ा है तो उत्तर क्या होगा? बड़ा वाला। बड़ा है तो क्या हो जाएगा? उत्तर बड़ा वाला। ये चेक करने का तरीका है। ओके, जैसे इससे ये छोटा है तो उत्तर क्या होगा? छोटा वाला। आई बातें समझ में? तो एक केस ऐसा भी तो आएगा बराबर वाला, अगर बराबर भी होगा तो भी उत्तर क्या होगा? बड़ा वाला। कैसे? बो रहेगा, बो से बड़ा, बो से बराबर। ओके, तो बड़ा वाला उत्तर होगा। अगर छोटा आया तो कौन उत्तर होगा? छोटा वाला। क्या ये चीजें समझ में आया सारे बच्चों को? दिक्कत हुआ किसी को? छोड़े इस डाटा को। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इतना तक अगर आपने समझ लिया तो अब आप क्वेश्चन समझने के लायक हो। वहां जो जो क्वेश्चन में पड़ेगा थ्योरी में बताऊंगा, पहले इतना सा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्या दिक्कत है किसी बच्चों को? पानी किधर? चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। अब देखो आ गए क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर। अब देखो जितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं ना सब आपके ज़बरदस्त वाले हैं। अभी से लग जाओ। और टोटल मैंने 41 क्वेश्चन डाले हैं, सारे प्रीवियस के कवर कर दिए मैंने। देखो क्या आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर, क्या पूछा आपसे? देखो एक्स स्क्वायर y पर पावर 7 और z को किस संख्या से गुना करे ताकि पूर्ण वर्ग पूर जाए? किससे गुना करे ताकि पूर्ण? अच्छा पूर्ण वर्ग का नियम हमने क्या बताया बोलो तो?
कि पावर क्या हो 2 का मल्टीपल, पावर क्या हो 2 का मल्टीपल, यानी 2 से कटने वाला अगर कहीं संख्या है तो वो कैसा संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। कैसा संख्या होगा, पूर्ण वर्ग। अब एक बात बताओ, क्या ये 2 से कट रहा है, देखो तो क्या ये 2 से कट रहा, हाँ अरे कट रहा है ना जी। अच्छा इसमें एगो y और चाहिए तब ना 8 हो जाएगा जो कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको गुना किससे करना पड़ेगा बोलो तो y से। यहाँ क्या तो जड़ है बोलो तो एक, जड़ क्या तो है एगो, इसका मतलब एगो जड़ और रहेगा तब ना हो जाएगा, तो y जड़ कहीं पर है आंसर। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ। एक सवाल हम देते हैं, देखते हैं कौन बना सकते, एगो सवाल हमको बना के बताओ। 13 पर पावर 266 गुना 17 पर पावर 255 अगुना 3 पर पावर 121 को किससे गुना करें, किससे गुना करें ताकि पूर्ण वर्ग हो, ताकि पूर्ण वर्ग। अब क्या है ना पूर्ण वर्ग, देखो है ये क्वेश्चन काफी इजी, लेकिन क्या होता है ना जब हम पहली दफा क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग थोड़े काम करना बंद कर देता है। कितना आसान क्वेश्चन मैंने डाला है। ओके चलो, चांदनी कुमारी 44, हाँ हाँ बिल्कुल सही था। अब इसके आंसर दो। मयंक बाबू आज आप आ गए, कल कहाँ थे आप लोग। संतोष कुमार जी, चलो देखो एक बात बताओ बेटा, क्या ये 2 से कटने वाला है, बिल्कुल, अरे सम संख्या कट जाएगा ना। क्या ये 2 से कटने वाला है, अरे 2 से या तो एक जोड़ना होगा या घटाना होगा। ऑब्वियस है, यहाँ गुना करने की बात है तब ना पावर में गुना करेंगे जो जुड़ जाएगा। तो बताओ 55 है 56 करने के लिए एगो क्या चाहिए 17, एगो क्या चाहिए 17। अच्छा क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, क्योंकि पावर क्या है 2 से नहीं कटेगा, एक और 3 चाहिए, तो 17 या कितना आंसर हो गया बोलो तो 51। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 51। बिल्कुल सही बात है दिनेश जी, आपके उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं इस टाइप के या तो इसमें पूछे या इसमें पूछे, आराम से बन जाएगा। बढ़ूं मैं आगे, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। समझ में आया, चलो देखो लो, ये क्वेश्चन को थोड़े मार्क कर लेना, ठीक है। ये बड़ी परेशान करता है। प्रथम 75 विषम संख्या का योग क्या होगा। प्रथम कहोगे सर आप वर्गमूल पढ़ा रहे हो और फिर आप इस पे आ गए। प्रथम 75 विषम संख्या का, अच्छा एगो विषम संख्या का योग क्या है, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। अच्छा 2 गो विषम संख्या का योग क्या होगा, 1 + 3 मारबो करेंगे, ऑब्वियस है 4 होगा। और 3 गो विषम संख्या का योग क्या होगा, 1 3 + 5 कितना होगा बोलो तो 9। अगर हम कहें 4 गो विषम संख्या का योग क्या होगा, 1 3 5 + 7, तो आंसर कितना है बोलो तो 16। तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है, देखो इसी में तो उत्तर आ गया। क्या तो विषम संख्या, एक विषम संख्या का योग 1 स्क्वायर, और 2 गो विषम संख्या का योग 2 स्क्वायर, 3 गो विषम संख्या का योग 3 स्क्वायर, बात आ रही है समझ में। 4 गो विषम संख्या का योग 4 स्क्वायर, हो रहा है वही चीज। अगर हम कह दें कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो क्या तो विषम संख्या बोला बोलो तो 75, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 75 का स्क्वायर। और अभी तुरंत हमने आपको बताया था इसका स्क्वायर जोड़ने, बताओ यहाँ क्या होगा 8 8 सते 56 56 25, क्या कहीं पर है उत्तर। आई बात है समझ में। देखो ये बहादुरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को बना दिए, बहादुरी ये है कि हम एग्जाम में इसको समझ के बना पाएंगे कि नहीं। ओके तो कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, छोड़ें इसको, चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो अभी तुरंत हमने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ 125 का वर्ग क्या है। अच्छा 125 के वर्ग को ही कैसे लिख सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आपको लिख के दे सकता है, आपको फंसाने के लिए 125 लिख देगा और ऐसे कर देगा, ये भी वो कर सकता है, ठीक है 125 और ऐसे दे देगा। ओके तो दोनों एक ही चीज है, या इसी को ही ऐसे भी लिख सकता है 125 का स्क्वायर, एक ही चीज है। तो देखो अभी तुरंत हमने बताया 125 का स्क्वायर, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे जल्दी बता दो, यहाँ क्या लिखोगे 13, अंत में 5 25, देखो 13 दूनी 26, बचा 2 13 का 13 13 2 15, 156 25 कहीं पर है। उम्मीद करते हैं कहीं, सब आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, परेशान एकदम मत हुओ, दिक्कत है। चलिए आ जाओ, सेम क्वेश्चन वो आ गया है। हाँ
यहाँ पर थोड़े से देखो, शुरुआत आपको ना मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से कर रहा हूँ ताकि आपको मजा आए और मन लगे। कह रहा है कि 5 गो 1 है, 1 2 3 4 5। कह रहा बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। और इस जगह बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एकदम छोटकू सा चीज है। आप बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है? 2 गो 1 है तो 1 2 1, यानी ऐसे जाना ऐसे उलट जाना। 2 तक जाना था तो 2 तक गए, तो अच्छा 3 गो ये रहेगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? रुक जाओ, 1 2 3 और 2 1। देखो कुछ बच्चों की शिकायत रहते हैं कि सर क्लास नहीं लेते हैं और फिर आप लोग रेगुलर प्रेजेंट ना रहते हो, ये गलत है। चलो तो बताओ इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। 5 तक गया था ना, तो 5 तक कौन गया है बोलो तो डी। बन जाएंगे ये क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत है? चलो अब इसी जगह इस क्वेश्चन को एक अलग भाषा में लिख देता है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल क्या है? का वर्गमूल क्या है? अब देखो तुम सोचो, यानी इसके वर्गमूल क्या होंगे? अब देखो ऐसे ऑप्शन बना देगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग ना कभी कभी परेशान होने लगते हैं। तो देखो ये मैक्सिमम कहां तक गया बोलो तो 6। इसका मतलब 6 को 1 का ही गुना करके आप वो लाए होंगे, कंफर्म सी बात है। ये किसका होगा स्क्वायर? तो बेसी बात है किसका होगा? 1 2 3 4 5 और 6, काम खत्म। ये 2 तरीके से आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमने ले लिया। मयंक सिंह बिल्कुल सही जवाब है आपके, बी बिल्कुल सही जवाब है। अमित मिश्रा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में आ जाओ। ये भी क्वेश्चन, यहां मैंने 2 क्वेश्चन डाले, ठीक है। कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होते हैं? पूर्ण वर्ग जो नहीं होगा, नहीं, जिसके अंत में क्या आ जाए? अंत में मैंने बताया अंत में क्या आ जाए? 2 3 7 8 तथा विषम 0, तथा विषम 0। अगर ये सब चीज आ गया तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ओके, देखो अंत में ये आ गया तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के उत्तर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो 1 तो आ सकता है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा इसमें तो सारे हैं। ओ एक मिनट, ये तो वर्ग करके आपको देखना होगा। 9 8 72, ये तो देखो ये इस रूप में नहीं है, मैंने डाल दिए स्क्वायर वाले में। ऑब्वियस सी बात है ये किसी न किसी का वर्ग है। ये छोटे क्वेश्चन डाले हैं तो वर्ग वाले में डाले हैं, क्योंकि देखो तुम जानते हो इसके क्या हो जाते हैं? 9 8 72। ऑब्वियस सी बात है ये 85 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपको ना स्क्वायर करने के रूप में पूछ दिया है, यानी ये जांचने के रूप में आपके नीचे वाले पूछे। ये बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? कौन इसमें किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो जिसके अंत में ये 4 आ जाए तो यहां क्या आ गया बोलो तो 2। इसका मतलब साफ है ये किसी का भी वर्ग नहीं हो, क्योंकि मैंने बताया अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 और विषम 0 आएगा तो वो किसी का भी वर्ग नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो अब कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी जब किसी का वर्ग किया जाए? जब किसी का वर्ग किया जाए तो क्या क्या नहीं आता था? 2 3 7 और 8 तथा विषम 0, तथा विषम 0। लेकिन 0 तो आ सकता है ना जी, 0 तो आ सकता है, क्योंकि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 0 तो आ सकता है। कह रहा इकाई अंक पे कौन नहीं होगा? तो इसके इकाई पे तो ये हो गया। लोग 0 के चक्कर में परेशान हो जाता है। 0 आता है लेकिन डबल में आता है, तो इकाई में तो रह सकता है ना। तो मेरे हिसाब से ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उत्तर आपका कौन हो जाएगा? आई बात समझ में? तो जितने भी इस पे क्वेश्चन डाले थे मैंने सारे आपको डाल के बता रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये मैंने लिया है क्वेश्चन। देखो अभी क्या बताया,
निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? अभी तुरंत मैंने बताया अंत में क्या क्या आएगा जो किसी का वर्ग नहीं होगा, 2 3 7 8। ओके, तो जब कौन कौन वर्ग नहीं आ सकता बेटा बता दो, 2 3 7 8 ये नहीं आएगा, ये क्या होगा नहीं। तो बताओ किसी में 2 आया है, यहां डी नंबर ऑप्शन में, कौन नंबर, डी नंबर। इसका मतलब ये किसी का भी वर्ग नहीं होगा, उत्तर मेरा यही होगा। आई बातें समझ में? इसको देखो, निम्न में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है? तो देखो क्या 3 आएगा किसी के अंत में, 7 आएगा किसी के अंत में, 7 आएगा, तो बच गया कौन, 4 वाले। उम्मीद करते ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। दिक्कत हो रहा है, बढ़े आगे। क्या ऑनलाइन वालों दिक्कत हो रहा है किसी बच्चों को? चलो देखो, अगर हार्ड लग रहा है तो इजी वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको जबरदस्त आ गया। कह रहा है 23 अंकों के तुम जानते हो अगर आपने 5 का स्क्वायर किया। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना आ गया, इसको अच्छे से समझना। इसको हम कौन सा संख्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। और ई वाले अंदर वाले को ही क्या बोलते हैं, बोलो तो वर्ग, यानी जिससे आपने वर्ग किया उसी का ये मूल है, वर्ग मूल है। ओके, अब तुम बताओ, कह रहा है 23 अंक के वर्गमूल में कितने आएंगे, यानी यहां कितना है, 23 अंक। इसका मतलब है आपने किसी का स्क्वायर किया था, जो इधर कितने अंक आ गए, 23, इधर कितने आ गए, 23। तो हमने क्या बताया, जो भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे या तो दुगुना प्राप्त होता है या दुगुना से एक कम प्राप्त होता है। तो कितने वाले का 23, तुम जानते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ फटाक से, यानी 11 दूनी 22, या कितना होगा, 21। ये तो है नहीं, 23 है मेरा उत्तर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो तो 12 दूनी 24, या 24 में एक कम, कितना हो जाएगा, 23। तो 23 अंक कह रहा है ना, तो वैसे यहां पर कितने अंक आएंगे, बोलो तो 12। आई बात है समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? वर्ग में नहीं पूछ रहा, वर्गमूल में पूछ रहा था। चलो हम बढ़े, देखो ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतने के पूर्ण वर्ग संख्या, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। बेटा देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक है। कितने अंक हैं, 12। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किस अंक का आपने क्या किया होगा, स्क्वायर। तो दुगुना प्राप्त होता है, ऑब्वियस है, 6 दूनी 12। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, या तो 8 आएगा या 7 आएगा, उत्तर नहीं। इसका करोगे 5 दूनी 10 या 9, ये भी खत्म। 6 का करोगे 6 दूनी 12 या 11, यहाँ पर 12 अंक है ना, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बिल्कुल सही जवाब है आपके अमित मिश्रा, बैंक सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़े आगे। अच्छा, किसी को समझने में कोई परेशानी आ रही है? क्योंकि देखो आपके एग्जाम काफ़ी निकट है, टीआरई के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो अच्छे से करके देख लेना, एग्जाम में सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। लो, अब यहां पर स्थिति गड़बड़ाने लगा। कह रहा है 5 पर पावर 24 के वर्गमूल में कितने होंगे। क्या होगा इसका वर्गमूल, मतलब ये मैंने आपको बताया। इसी को ही लिख सकते हैं 5 पर पावर 24, इसी को तो 1/2 के रूप में लिखते हैं। अरे बोलो ना, अच्छा यही दोनों तो गुना हो जाता है, जब ये गुना होगा तो इससे 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, बोलो तो 5 पर पावर 12 हो गया ऑप्शन नंबर 1। कहीं कुछ था, ये देख के केवल हम लोग परेशान ना हो, इसीलिए ये सब चीजें। चलो देखते हैं, किसी को तनी को भी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करना, ऐसा नहीं प्लॉट छोड़ देना भैया। लो, आज ही मैंने बताया ये किसका वर्ग है, ये 2 ही मैंने सवाल लिए हैं, दोनों प्रीवियस हैं आपके। अब बताओ किसका स्क्वायर करने पर अंत में 6 आता है, बोलो तो 4 या 6। किसका स्क्वायर करेंगे जो 17 या 17 से कम होगा, 4 का, 4 चौक 16 होता है ना जी। अब है कि उत्तर हमको जांचना है कि कौन मेरा होगा। ओके, देखो तो बताओ, यहाँ 4 है, किससे गुना करोगे, 5 से, 5 चौके 20। अब 20 से ये क्या है, बोलो तो कम, 20 से क्या है, कम, तो मेरा कम वाला ही होगा ना। इसका मतलब इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बोलो तो 44। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 44। ओहो, ऑप्शन में उल्टा पुल्टा, यानी कोई एक डाटा छूटा होगा। ओके, कोई एक डाटा इसमें छूटा होगा, ये टाइपिंग एरर है बेटा, इसको मैनेज करो। इसमें टाइपिंग एरर देख रहे हो ना, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं कोई एक डाटा गलत है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज करो। 44 का स्क्वायर करके देख लो क्या उतना है कि नहीं,
देखो 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 1 33 बचा 3। ओके, अच्छा 4 चौक 16 3 नहीं, इसका मतलब साफ है ये डाटा गलत है। यहाँ देखो ये टाइपिंग एरर है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर दो, यानी इस क्वेश्चन को हटाने में ही भलाई है। ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर में आ गया है, इसको थोड़ा सा माफ कर दो इस क्वेश्चन को। आ जाओ इस क्वेश्चन में देख लो, वो क्वेश्चन को थोड़ा भूल जाओ, क्या करोगे टाइपिंग वालों का थोड़ा सा मनमर्जी है। एक मिनट, उसको हटा दो। हाँ अब दिख रहा होगा, बताओ इसके क्या हो जाएंगे। अंत में 1 है या क्या आएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 या 9 नमा 81। किसका करेंगे जो 82 होगा, तो 9 नमा कितना होता है 81, या तो इसके उत्तर होंगे 91 या क्या होगा 99। अच्छा इसको जांचने का तरीका मैंने क्या बताया, इसको गुना किससे करोगे, सॉरी इसको गुना किससे करोगे 10 से, 10 9 90, 90 से ये क्या है कम, इसलिए मेरा उत्तर क्या होगा कम वाला। कहीं पर 91 है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, क्वेश्चन बनाने वाले ने कोई डाटा छोड़ दिया था, ठीक है, तो आप परेशान ना हो ना, माफ करना उसको। चलो आगे बढ़ते ला। अब ये चीज समझने के लिए मैं आपको यहां पर प्रीवियस में ले चलता हूं, यानी ये जो आते हैं ना वर्गमूल, ये वाले फिर ये वाले, ये आपको परेशान करते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा। ओके चलते हैं हम लोग थ्योरी पे, देखते हैं थ्योरी क्या कह रहा है। रुक जाओ, हम लोग थ्योरी पे आते हैं हल्का सा। देखो अब हमको किसका निकालना, दशमलव वाले संख्या का, तो दशमलव वाले संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। दशमलव, तो दशमलव वाला संख्या रहे या संख्या रहे, आखिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें खेला होता है क्या करने का, जोड़ा बनाने का। खेला इसमें क्या है, जोड़ा बनाने का। अब तुम क्या करते हो, कुछ लोग बचपन से वो चीज समझते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 156 25 का वर्गमूल क्या है, आपने शुरू में ही बनाया 135 था, ठीक है, ट्रिक वाले मेथड से। अच्छा बेसिक भाग वाला विधि क्या होता है ये समझना, ऐसे हम लोग करते हैं 156 25। अच्छा इसमें पेयर किधर से बनाते हैं, इधर से, ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये बचपन से सीखे कि पेयर हम पीछे से बना लेते हैं, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं। और पॉइंट वाले में अगर यहीं पर ऐसा रहता डाटा 0.15625, क्या इसमें भी हम पीछे से पेयर बनाते, नहीं, तब इसमें आगे से पेयर बनाते हैं। यहीं पर कंफ्यूजन है, आई बातें समझ में। जो सिंपल संख्या रहता है उसमें पीछे से पेयर बनाते हैं, पॉइंट वाले में आगे से। तो ये क्यों करते हैं इसका जवाब अभी जस्ट हम देंगे, बट पहले इसको सीख लो। ओके तो देखो ऐसे पेयर बनाते, किससे कटाएंगे, जो 1 कटेगा 1, फिर ये दोनों गुना होता है, 1 1 1 खत्म हो गया। फिर वही चीज यहाँ लिखते थे, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो तो 2, और यहाँ पर क्या उतरेगा 56, क्या उतरेगा 56। अच्छा बताओ किससे कटाएंगे जो 56 या 56 के बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है किससे कटाएंगे बोलो तो 2 से, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2, तो 22 दूनी क्या हो गया बोलो तो 44, तो यहाँ कितना 2, ये सारे बच्चे जान रहे होंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 25, ये कितना हो गया 44, 44 ना हुआ जी, ये गलती हुआ क्या कुछ, हाँ हमें तो लग रहा है गलती हो गया। अब किससे गुना इसको करोगे, कहीं न कहीं तो गड़बड़ी लग रहा है हमें, पता नहीं, देख लेना भाई, जो जो गड़बड़ी लग रहा हो आराम से सीख लेना। तो देखो अब यहाँ इसके फेरा में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, कुछ कहीं पर गड़बड़ी हुआ 2 1 ठीक तो उतर रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये आएगा ना, वही हम सोच रहे थे कम कैसे हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, टेंशन ना लो। अब बताओ क्या हम लिखेंगे जो ये या इसके बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना लिखना होगा 5। ओके तो 5 लिखेंगे, कहीं कहीं मिस हो रहा है लग रहा है, तो कहीं न कहीं मिस हो रहा है, 2 हो गया एक बार में, 2 दूनी 22 दूनी 44, ठीक है। अरे देख लो इसका तो इतना है ही, हटाओ इसके फेरा में दिमाग नहीं लगाते ज़्यादा, ठीक है। चलो अपन ना हम लोग समझते, चूंकि देखो इसका यूज ज़्यादा है इसीलिए मैंने इसको हटा कर दिया। अब यहाँ समझो कि पेयर हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखो थोड़ा सा समझना, पेयर कैसे बनाते हैं। अगर कोई डाटा ऐसा लिखा हुआ है 5 6 25, अब पॉइंट हमने ऐसा कर दिया, अगर कोई डाटा ऐसा लिखा, अच्छा तुमने एक चीज अभी क्या देखा, जब भी तुम मैथ बनाने भिड़ो एग्जाम में भी, और कोई क्वेश्चन में लगे कि हमसे थोड़ा मिस हो रहा है, तो अपना वीरता नहीं दिखाना, तुरंत छोड़ देना, स्वीकार हार कर लो कि हाँ भैया कुछ मिस्टेक हुआ है, तुरंत आगे बढ़ो। अगर तुम उसके फेरा में पढ़ोगे तो पूरा पेपर बर्बाद होता है। टेंशन एकदम नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो याद रखना, जोड़ा हमेशा कहाँ से बनता है, दशमलव की ओर से। जोड़ा हमेशा कहाँ से बनता है, यानी जिधर से दशमलव है उधरे से जोड़ा बनता है। कहोगे सर कैसे, देखो यहां पर
अगर हमने यहाँ पर लिखा 156, ये 25, ओके, तो यहाँ पर है दशमलव। अगर हम इसको लिखते हैं तो सेम हमने लिखा है 0.15625, ओके। अच्छा, इसी को ही याद रखना, अंत में दशमलव का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं। याद है, हर संख्या के अंत में क्या रहता है? दशमलव। हर संख्या के अंत में क्या रहता है? दशमलव। तो सोचो इधर में कैसे बनेगा दशमलव? ऐसे। अगर हम इसमें जीरो डाल के पेयर बना देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। लेकिन इधर में कैसे होगा, ये वाली चीजें समझना है। इसमें दशमलव ऐसे, दशमलव की तरफ से पेयर बनेगा, यहाँ जीरो डाल के हम ऐसे पेयर बनाते हैं, ओके। तो हमेशा दशमलव वाला जब भी संख्या रहेगा तो सम संख्या सम में ही रहेगा। एगो जीरो डाल के हम सम बना के ही बनाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाक से और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 0.9 के वर्गमूल क्या होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, 0.9 के वर्गमूल कह रहा है, ये आसान है, 0.09। अगर आप इसे उड़ाते हो तो 100 आएगा। इसका अगर वर्गमूल निकालते हो तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा बोलो तो 3, और 2 टो का यहाँ कितना आ जाएगा बोलो तो 1 टो, यानी 0 पॉइंट क्या आएगा? क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो यहां पर देखना, वर्गमूल में जैसे ये कहेगा बेटा तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर कितने अंक के बाद होगा? 1 अंक के बाद। और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। हो गया, मेरा काम खत्म। हमारा मुश्किल अगले क्वेश्चन पे है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुक जाओ, यहां है हमारा मुश्किल। उस जगह क्या था? 0.09, लेकिन यहां पर क्या है? अब कहोगे इसका वर्गमूल पूछा, तुम कहोगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 ऐसे लिख सकते हैं। क्या तुम इसका वर्गमूल अलग से निकालोगे? इसका तो 3 निकल जाएगा। समस्या यहीं पर आता है, इसीलिए हम लोग ये वाला विधि का यूज करते हैं। इसी एक क्वेश्चन के लिए भाग विधि का यूज हम लोग करते हैं। टेंशन एकदम नहीं लो। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 0.9। अपने मन से हम 0 डाल सकते हैं, बोलो ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो डाल सकते हैं। बताओ 9, यहां भी तो 9 आएगा, बोलो ना। तो 9 नमा कितना हो गया बोलो तो 81। अब ऑप्शन में ढूंढो 0.9 से कोई एक स्टार्ट है? जी, 0.9 से कौन स्टार्ट है बोलो तो एक ही डाटा है जो 0.9 से। कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाते, जो डिफरेंट रहेगा वही आंसर ले लेना। ये सब दिमाग एकदम नहीं लगाना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन क्या कर रहा है? 0 पॉइंट, यहाँ भी देखो विषम अंक के बाद दशमलव है, यहाँ इसको भी कटाओगे तो विषम अंक ही होगा। तो मैं कहाँ बताओ, इस जगह बताता हूँ। देखते हैं क्या लिखते हैं, 0.0, एक मिनट, 0.064 हमको इसी का निकालना है। तो कैसे हम इसका एग्जाम में बनाएंगे ये तनी देख लो। क्या करेंगे, इधर से लेंगे 2 जीरो, एगो जीरो डाल के ऐसे पेयर बना देंगे, बनाएंगे ना जी। देखो अगर कोई चीज़ ना भी दिमाग में है तो टेंशन नहीं लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब पॉइंट यहाँ किससे स्टार्ट होगा बोलो तो 2, क्योंकि 2 दूनी क्या हो जाता है बोलो तो 4। क्या पॉइंट 2 से कोई स्टार्ट है? हमको बनाने की कोई ज़रूरत है? और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं एग्जामों में। इसके 0.08 कैसे लिख दिए अमित कुमार मिश्रा? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा 0.254। इसके आगे बढ़ोगे, जैसे यहाँ तुम कटाओगे फिर 2 आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर 2 लिख के फिर 4 करोगे, फिर जैसे जैसे करने का है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, गलत ना बनाओ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 0.14 बटा 0.4। इसी को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कटा दो इसको ना, इसको कटाओगे तो नीचे क्या 2 जीरो आएगा, 2 गो जीरो, इसको कटाओ ऊपर पे क्या गो जीरो, एगो, 4 चौके 16, यानी 0 पॉइंट क्या आ गया 4। 0 पॉइंट क्या आ गया 4। 0.4 का भी वर्गमूल निकालने देता है या डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो कैसे हम इसका निकालेंगे, 0.4 ऐसे। लोग ढूंढने लगता है 0.2 वाले में, देखो वहाँ डिफरेंट हो गया तो वो आंसर होगा, गलत हो जाओगे। तो कैसे बनाएंगे, हम अपने मन से एगो जीरो डाल सकते हैं। 6 के 36 होता है ना जी, 0.6 से कोई स्टार्ट है? आई बातें समझ में? जितने टाइप के मैंने ये विषम पॉइंट वाले बताए एग्जाम में आपको उतना ही पूछा जाता है। ये गलत है, ये नहीं होगा मैम। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
हाँ, ये तो और ज्यादा खतरनाक वाले क्वेश्चन है। अक्सर लोग सोचता है ये क्या लिखा हुआ है 0.4 पर रेकड़िंग। लोग सोचता है कि 2 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यही हो जाएगा आंसर। ऐसा नहीं होता है बेटा। देखो कैसे इसको बनाते हैं, तुम इसी को ही क्या लिखते हो, जितने अंकों के रेकड़िंग हटते हैं उतने 9 आ जाएंगे, जितने अंकों के रेकड़िंग हटते हैं उतने आ जाएंगे। इसी का तो वर्गमूल निकालना है आपको। इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल कितना 3। अरे होगा कि नहीं जी। अच्छा, क्योंकि हमको इसका वर्गमूल पूछा, अब इससे इसमें भाग दोगे तो 0.6666 चलते रहेगा जब तक है जान। तो इसी को ही तो लिखते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि 0.4 पर रेकड़िंग का मान क्या होगा 0.6 पर रेकड़िंग, ये कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये होता है। ओके, बढ़े आगे, थक गए। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। कह रहा है कि यदि 156 25 का वर्गमूल कितना है 125 हो तो इतना इतना के मान निकालो। तुम देख रहे हो सब में क्या है, पॉइंट का झोल है, सब में क्या है पॉइंट। तो बताओ इसका भी मान कितना हो जाएगा, बोलो तो, देखना ध्यान। इसका भी मान होगा 125, इसका भी क्या होगा 125, इसका भी क्या होगा 125, लेकिन पॉइंट का ही गड़बड़ी है केवल। यहां क्या पॉइंट का कोई खेला है नहीं। तो यहां कितने अंकों के बाद पॉइंट है अंदर में, बोलो तो 2, तो बाहर कितने अंकों के बाद हो जाएगा 1, क्योंकि वर्गमूल में 2 में से 1 निकलता है। अच्छा, यहां 4 के बाद है तो बाहर कितने अंकों के बाद हो जाएगा 2। आई बात समझ में, बस इसको जोड़ दो, 125 जोड़ दो, देख लो कहाँ आंसर है। 5 7 5 2 7 1 8 3 1 138.75 138.75 देखिए कहीं उत्तर है आपके 138.75 सी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। जितने टाइप के मैं बता रहा हूँ ना, थोड़े पैसेंस रख के समझ लो, और ठीक है। और कुछ बच्चों की अगर शिकायत हो रहे होंगे कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए या जो भी, तो आपके पेपर है तो सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं। देखो चलिए, यहां देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 7 पर पावर 20, क्या कह रहा है 7 पर पावर 20, 7 पर पावर 23 और 7 पर ये लिखा हुआ, कह रहा है किससे गुना करे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप क्या देख रहे हो, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 से कट गया। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, तो हमको एगो क्या चाहिए 2 चाहिए। अरे बोलो ना। अच्छा, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, तो एगो हमको क्या चाहिए, बोलो तो 5 चाहिए। ओके, सब में गुना है। अच्छा, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ, तो 5 दूनी कितने हो गया, बोलो तो 10। 5 दूनी कितना हो गया 10। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज बोलो तो कल ही ना बताए थे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। अब कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जिसे 980 में गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 980 है। अब देखो इसको करो, 2 से कटाओगे तो क्या होगा 4 9 0, फिर किससे कटाओ 7 से, 7 7 49, फिर 7 से कटाओ तो कितने हो जाएगा, बोलो तो 10, फिर तुम किससे कटाओगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 5। तो अगर तुम इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 7 गुना 5। तो ऑब्वियस ही बात है, ये 2 इसके साथ बना लिया जोड़ा, ये इसके साथ, क्योंकि वर्ग संख्या में क्या होता है जोड़ा बनाता है, एकदम काफी इजी है। ये दोनों जोड़ा बनाए, ये दोनों बनाया, तो बच कौन गया 2। तो हमको कह रहा है किससे गुना करे, तो गुना किससे करना पड़ेगा 5 से, गुना किससे करना पड़ेगा 5 से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर भाग देना भी बोलेगा तो भी किससे देंगे 5 से ही देंगे। आ जाओ, यहां भी आ गया भाग वाले सवाल। देखो क्या कर रहा है 0.08। ओके देखो, ओ सॉरी, किससे कटाएंगे 2 से कटाओ, 5 0 4, फिर किससे 2 से कटाओ 25 2, फिर किससे 2 से कटाओ, तो 1 2 दूनी 4। अच्छा, जो बच्चे तेज हो ना चर से भी कटा के देख सकते हो। फिर 2 से कटाओ 6 और 3, देखो नहीं हटेगा 21,
फिर 3 से 7, तो इसके क्या हो गया बोलो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो देख रहे हैं ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, तो बच क्या गया 7। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बोलो तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किससे भाग दिया जाए, तो 7 गुना भागाना है जी, तो उत्तर क्या हो जाएगा 7। तुम देख रहे हो ये गुना थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहां पर हम एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और वो टेक्निक क्या है ध्यान से देखो। अगर हमने लिखा 1008, तुम जानते हो 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है, हम डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। फिर किससे इसको दे सकते, 2 से भी दे सकते, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर हम 2 से 4 से भी इसको भी दे सकते थे, जान के कर रहे हैं, ठीक है, या उसे 4 से ही दे दो। रुक जाओ 1 मिनट, चलो क्या हो गया 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तुम जान रहे हो 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 9 सते 23, तो ये खुद में पूर्ण वर्ग संख्या, ये दोनों तो पूर्ण वर्ग हो ही गया, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो बच कौन गया 7। तो आप ऐसे भी बना सकते हो पूर्ण वर्ग से डायरेक्ट भाग देके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अब क्या है आपके समझदारी वाले, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी है। कितने क्वेश्चन पे हम लोग अभी 25 क्वेश्चन पे गए, 37 क्वेश्चन है टोटल। देखो कर एक विद्यालय में अध्यापकों में से प्रत्येक ने उतने रुपये दिए जितने अध्यापक थे। मान लो हम और अनूप सर हैं, 2 आदमी हैं, आप लोग को पढ़ाते, दोनों ने उतने पैसे दिए जितने अध्यापक थे, तो हम भी 2 रुपया देंगे, वो भी 2 रुपया देंगे, तब तो 2 दूनी 4 होंगे। तो देखो टीचर जितने थे, टीचर ने रुपया भी उतना ही दिया, जितने टीचर थे टीचर ने रुपया भी उतना। तो टीचर मान लो x थे, अब प्रत्येक टीचर ने भी रुपया कितना दिया x, तो टोटल रुपया कितने हो जाएगा, x गुना x कितने हो जाएंगे बोलो तो x स्क्वायर। लेकिन हुआ है रुपया कितना 324, तो 324 किसका स्क्वायर होता है। तो तुम देखोगे 8 8 64, 4 आया, 2 दूनी 4, इसके फिर हमने अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है ऐसे करोगे ना, इसी का तो निकालना है। और तुम जानते हो ये 18 का स्क्वायर होता है। अब तुम कहोगे नहीं तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो कैसे निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा 2 या क्या आएगा 2 दूनी 4 या 8 8 64। अब यहाँ 3 बचेगा, या तो 1 होगा, यानी इसके आंसर या तो 12 होगा या 18। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, जानते ही हो, उतना चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट सीखो, जल्दी आ जाओ आगे। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस के ही है। क्या कर रहा है, एक पुजारी एक शहर के प्रत्येक मंदिर में मंदिर की संख्या से आधा फूल चढ़ाता है। मान लो पटना शहर में 20 मंदिर है, तो प्रत्येक मंदिर में कितना फूल चढ़ाता है 10, तो टोटल कितना फूल चढ़ेगा 20 गुना 10। तो मान लो टेम्पल है टी और फ्लावर उसमें कितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक पुजारी शहर के प्रत्येक मंदिर में मंदिर की संख्या से आधा फूल चढ़ाता है। अगर टेम्पल x है तो एक टेम्पल में कितना फूल चढ़ेगा बोलो तो x/2। हम ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में समय पर्याप्त रहता है, इतने भी क्रूशियल नहीं है। इतना होगा टोटल फूल, लेकिन टोटल फूल है कितना 512। तो बताओ एक्स स्क्वायर के मान क्या हो जाएंगे 1024। अब 1024 किसका वर्गमूल होता है, तुम लोग सब जानते हो 32 का, या ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिक से हमने ट्रिक आपको बताया है पीछे, ये 32 का वर्गमूल होता है, आराम से तुम लोग कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को बीपीएससी के रिगार्डिंग मार्क करो, बहुत ज़्यादा सुनो, इसीलिए हम आपको नंबर सिस्टम लंबे रूप में नहीं पढ़ाते थे। कल नंबर सिस्टम ब्रेक होगा, क्योंकि लगातार नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, कल आपके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। देखो क्या कर रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, फंस गए। एक बात बताओ, अगर हम कहें 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो ऑप्शन अगर हम दे 3, 2, 5, 6, आराम से 5 कह दोगे, क्या कि इसका वर्गमूल निकालने जानते हो। एक तरीका ये भी तो है कि ऑप्शन का स्क्वायर करके जो आए वही वर्गमूल होगा, बात समझे। अच्छा हम तुमसे यहां पर एक क्वेश्चन लिख दें कि भैया ध्यान से देखना, ओके कितना है 8 है ही, रुक जाओ, +2:35 का वर्गमूल, ये दे दे आपको एग्जाम में, ठीक है, ये क्या कर दे, ये दे दे इसका 35 का वर्गमूल क्या है।
ऑप्शन आपको दे दे √7 प्लस √3, ऑप्शन दे दे आपको √7 माइनस √5, सी नंबर दे दे √7 प्लस √5, और डी नंबर ऑप्शन दे दे √8 प्लस √4 कुछ भी 4। अब कुछ भी दे दे आप परेशान हो जाओगे, इसको थोड़े ध्यान से देखना, ठीक है। और देख के आंसर नहीं बनाओगे तब तुम बोलना कि सर आपने कुछ गलत बताया। देख के आप इसके आंसर बताओगे। ओके, सोचो 1 मिनट, हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये वर्गमूल है, ये वर्ग संख्या है, ये वर्गमूल है, और ये क्या है, वर्ग। मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा। अगर मान लो हमने अपने मन से ले लिया √7 प्लस √5, ओके, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, √5 का स्क्वायर, अरे बोलो ना आप, प्लस 2 इंटू √7 इस टू √5 होगा कि नहीं होगा जी, अरे बोलो ना जी। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, 7 का अगर रूट हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 7, और यहाँ क्या बचेगा 5। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा 2:2 और 7 बचे 35, यानी यहाँ क्या हुआ 7 5 12 और प्लस 2√35। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट, नहीं कट रहा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर 35 लिखा है, ध्यान से समझना। ओके, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चे को अच्छे से दिख जाए। अब एक बात बताओ, फिर वही हो गया, जाने दो जो गलती हुआ। तो क्या देख रहे हैं, जोड़ के कितना पूरा 7 5 12, जोड़ के कितना पूरा 12, जोड़ के कितना आया 12, ठीक है। और गुना करके कितना, जोड़ के आया 12 और गुना करके कितना पूरा, बोलो तो 35। देखो जोड़ के ये वाला आया और गुना करके, अगर प्लस यहां है तब तो इस जगह प्लस आया, अगर यहां माइनस रहता तो इस जगह क्या आता, माइनस। प्लस वाले में प्लस देखेंगे, माइनस वाले में माइनस। तो बताओ इसका मतलब किसका स्क्वायर करने पर ये डाटा आएगा, वही तो मेरा आंसर होगा। तो बताओ कौन नंबर आंसर हो जाएगा, फटाक से बोलो तो। यहां 12 है तो 7 5 इससे आ रहा है, 7 5 12 इस पे आ रहा है, 8 4 12 इससे आ रहा है ना जी, ये तो खत्म हो गया। अच्छा प्लस है तो माइनस वाला तो ऐसे घुलट जाएगा, अरे बोलो ना। अब क्या ढूंढना है, गुना करके 3500, तो 7 5 8 चौके 32, यानी ऑप्शन मेरा कौन हो गया, सी। आ जाओ इस क्वेश्चन में, हम इसीलिए आपको बेसिक भी बताते हैं। 8 है, जोड़ के क्या है 8, तो 6 2 8, 2 6 8 हो गया। अच्छा 5 3 8 और 3 3 6, ये तो सबसे पहले घुलट गया। अब क्या कह रहा है, गुना करके कितना आ जाए 15, तो 6 दूनी 12 12, 5 तिया 15, हो गया मेरा आंसर। आई बातें समझ में। जोड़ के इधर वाला पूरे, गुना करके ये रूट के अंदर वाला पूरे। तो मैंने बेसिक भी आपको सिखा दिया। चलो हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। हाँ याद करो, जब आप सेट बनाते होगे तो इस टाइप के सवाल आपको दिखते होंगे। अब आप लोग ना लगभग खेड़ा पार कर चुके हो, 7-8 क्वेश्चन है, देख लो। अगर हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो क्या है इसके माजरा, 1 प्लस एक्स बटा कितना है 144, और इसके मान कितने दिए 13 बटे, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन में कुछ भी ट्रिक नहीं बताऊंगा इसमें। 18 दिनेश कुमार बिल्कुल सही, देख लेते हैं। अच्छा 2 ओ 1 बटे 12, अच्छा गलती हो गया, फिर आएगा कि नहीं। देखो 1 प्लस एक्स बटा 144 और 13 बटा क्या है 12, है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करोगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 144 प्लस एक्स, अरे एलसीएम लोगे तो, और नीचे 144। अब अगर इस स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर 104, ये और नीचे वाला कट गया, बोलो ना। एक्स के मान क्या होंगे, ये उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 है कहीं पर आंसर। उम्मीद करते हैं इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं आया होगा। चलो जल्दी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हाँ इसको थोड़ा सा मार्क करना बाबू रे, आपको ये सिटवा में दर्शन जरूर दिया होगा। देखो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक बारी मैं बता दूं।
0.05। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो ट्रिक नहीं, ट्रिक से ये बनना बड़ा मुश्किल होता है, आपको इसमें बेसिक अप्रोच लगाना ही पड़ता है, अन्यथा मैंने एक बार क्वेश्चन लिख लिया, ओके, मैंने क्वेश्चन केवल लिख दिया। आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, a बटा b का मान क्या होगा, तो मतलब a को भी फ्री करना है और b को भी फ्री करना है, तो a यहाँ रूट के अंदर है, b भी यहाँ रूट के अंदर है ना जी, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी संख्या है अगर आप इस पर स्क्वायर करते हो तो यानी 5 इस पर क्या है स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ऐसी पे 2 है तो ये कट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर कर लिए तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.05, 0.5 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर स्क्वायर करेंगे तो 0.5 कितने बार आ जाएगा, 2 बार, गुना 0.05 गुना 0.05, और गुना क्या बचेगा b। अब तुम देखो ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, उधर 2 तो बचेगा ये दोनों। अच्छा a और नीचे क्या आ जाएगा बोलो तो b। अच्छा 5 है 25, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1, तो कितने अंकों के बाद होगा 3 अंक के बाद। क्या 3 अंक के बाद है कहीं पर दशमलव, देखो तो b नंबर, 3 अंक के बाद कहाँ है b नंबर। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है अगला क्वेश्चन आपका। हाँ, क्या परेशान हो गए आप लोग, ज़्यादा देर अभी क्लास नहीं हुआ, अभी तो 1 घंटा ही पूरा है, थक गए, छोड़ दें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग लैंग्वेज वाले पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा, अंक वाले में दिमाग इधर उधर घूम जाता है, तो मैथ का मतलब ही अंक होता है, टेंशन नहीं लो। चलो ऑनलाइन वालों के क्या हाल होंगे तो वही जानेंगे। चलो देखते, ये सवाल को ना अक्सर जनरली लोग गलत बनाते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं गलत बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा सही, फिर मैं बताऊंगा कैसे याद रखो। ये सवाल कुछ नहीं है, बस गलत सही के फेरा में लोग पड़ जाता है। दिया है √3 का मान, तो आपको मान निकालना है 1/√3 का। सोचता है √3 का दयन दिया है जी, तो कुछ बच्चे इसको गुना इससे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर √3 दिया हुआ ही है। तो अब है कि कुछ बच्चे यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देना, कुछ बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, 1/√3 लिख दिया और कहेगा सर 1/1.732 बना लेंगे। इसको सॉल्व करते करते तुमको नानी याद आ जाएगा, ऑप्शन नहीं आएगा, बात समझे, वो टाइम लग जाता है। तो सही इसको कैसे बनाते हैं ये समझो, 1/√3 है तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3, क्यों करेंगे थोड़ी देर में बताएंगे। √3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा 3, ओके, अरे बोलना। चलो अब क्या होगा इसके आंसर 1.732, अब बटा क्या हो जाएगा 3, ओके। अब इसको तुम सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा बोलो तो, ऐसे एकदम मूर्ख की तरह बनाओ तब गलती नहीं होगा। 5 तिया 15, अच्छा और क्या बचा 5 तिया 15 तो 2, उधर 2 बचा तो 7 तिया 21, तो 0.7 से कुछ स्टार्ट है ये वाला, और नीचे 3 अंक के बाद यानी दशमलव से ये स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। कहोगे सर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो इसके पीछे को रीजन है, ध्यान से समझना। मैंने बताया था नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, हर का परिमेयकरण पढ़ोगे ना, कल मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, हर का परिमेयकरण मतलब नीचे कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं, और √3 क्या है अपरिमेय और 3 क्या है परिमेय, इसीलिए हम नीचे 3 लाए, ओके। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाओ घनमूल पे सवाल, ठीक है। तो देखो क्या घनमूल पे सवाल पढ़ने योग्य हो आप लोग, यानी वर्गमूल पे हमने सवाल देख लिया, अब घनमूल पे, तो हम लोग घनमूल पे जल्दी जल्दी खत्म कर लें। चलो देख लेते हैं, पहले इसका ना मैं थ्योरी बता दूं। देखो घन संख्या, हल्का सा पहले ये वाला टॉपिक देखोगे, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में कोई भी जो भी बच्चे हो, मयंक बाबू आप ना गुना 32 का वर्ग निकाल के बताओ, 32 का वर्ग घन निकालो, क्यूब निकालो 32 के, अरे निकालो निकालो,
ये जब तक मैं ना बताऊं तो ये कंप्लीट नहीं होता है। 1 का क्यूब 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729। इसका एक अंक 9, इसका 2, इसका 3, इसका 6, इसका 5, इसका 4, 7, 8 और 1। हम क्या देख रहे हैं, किसी का अंत में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, चलो देखते हैं। अगर हम देखें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, यानी सारे संख्या कितने बार आ गए, एक एक बार। सारे संख्या कितने बार आ गए, दिक्कत हो रहा है क्या, सारे संख्या कितने बार आ गए, एक एक बार, यानी कुछ बचा भी नहीं है। विषम में भी 0 आ जाता है, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होगा। इसका मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव निकलने का कोई संभावना नहीं। जैसे वर्ग में निकला था ऑब्जेक्टिव, यहां से निकालने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सा अंक बच गया था, 2, 3, 7, 8। लेकिन क्या इसमें कोई अंक बचा नहीं। और सारे अंक कितने कितने बार आए हैं, एक एक के बार आए हैं, 2 बार तो कोई आया नहीं है, यानी 5 वाला ही नियम चलेगा। तो बताइए 32 का क्यूब कितना आया, अरे बोलो, हे भगवान, हद इंसान हो। चलो देख ले, देखो 32,768। देखो क्या है ना, जो 5 के स्क्वायर रूट के नियम थे ना, वही इसका भी नियम होता है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बड़ी आसानी से हम लोग समझ लेंगे। देखते हैं। ओके, एक बात बताओ, हमको इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो देखो ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में यहाँ कितना आता है, 3। तो हम टारगेट करेंगे 3 अंक को, लेकिन देखेंगे किसको, 8 को। टारगेट करेंगे 3 अंक को, देखेंगे किसको, 8 को। ठीक है, तो किसका क्यूब करने पर अंत में क्या होता है, किसका क्यूब करने पर अंत में आपका 8 आता है। तो वैसे कौन से डाटा का क्यूब करेंगे जो अंत में 8 आएगा, दो रहेगा तब ना। अच्छा, किसका क्यूब करेंगे जो 32 या 32 से कम होगा। तो बेस है, 2 का करते हो तो 8 आता है, 3 का 27 है, और 4 का कितना है, 64। तो 32 से कम किसका है, 3 का। तो बेस बात है, ये किसका है, इसीलिए हम बोले थे 32 का क्यूब करो, ताकि तुम्हें तो पता होगा वो 32 का है। ठीक है, तो क्यूब रूट हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। उसी तरह इसमें देख लो कि किसका, तो हम टारगेट किसको करेंगे, 3 गो डाटा को टारगेट किसको करेंगे, 3 गो को, लेकिन देखेंगे किसको, इसको। तो किसका क्यूब करने पर अंत में 9 आता है, 9 वाले का। अगर ऑनलाइन वालों आप लोग साथ इस तरह छोड़ोगे तो एक काम करेंगे, मतलब पैसेंस बना के नहीं रखोगे तो एकदम कोर्स धीमा कर देंगे। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ कितना है, 9, यहाँ कितना है, 9। ठीक है, और किसका क्यूब करेंगे जो 59 या 59 से कम होगा। 4 का 64 होता है, 3 का कितना होता है, 27। और बेस है, ये किसका क्यूब होगा, 39 का। ऑप्शन नंबर बी। ओके, इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, इसलिए आप परेशान मत होना। देखो ये सेम क्वेश्चन है, वही जो उसमें मैंने बताया। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, बोलो तो। सबके कितने मान है, 49। इसका भी कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, उसमें नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, मैं यहां लिख देता हूं 49। इसका भी कितना हो जाएगा, 49। इसका भी कितना होगा, 49। सबके तो 49 होंगे ही, खाली पॉइंट का झोल है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, नहीं। इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1, 2 और 3। तो इसमें 3 में से 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है ना, तो 3 में से 1 निकलेगा। इसमें कितना के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें कितने के बाद निकलेगा, बोलो तो 2 के बाद। कितने के बाद निकलेगा, 2। अब देखो 3 टका में 1 टका, तो 6 टका में कितना, 2 टका, 9 टका में कितना, 3 टका। चलो अब इसको बना लेते हैं, 49, 4.9, 0.49 जोड़ लो फटाक से। 9, 9 4 13 बचा 1, 10 4 14 बचा 1 5, 54.39। 54.39 कहीं पर है, बस ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी आप आराम से बना लोगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को।
देखो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। कह रहा है कि भैया हम इसको किससे क्या करें। ये इकलौता क्वेश्चन है जो अभी तक में 20 बार आया होगा कंपटीशन में, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, सेम उठा के पूछ देता है। तो मैंने इसको याद रखने का ना बनाने का ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। नहीं आप लोग बने हुए नहीं हो, धीरे कर देंगे ताकि बस मेरा लक्ष्य रहेगा केवल आप लोग को समझाना। देखो एक बात बताओ, तुम जान रहे हो ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। हम ट्रिक इसका बता रहे 216। तो यहाँ 2 ही जीरो हुआ और एगो जीरो चाहिए तब तो होगा। अरे बोलो ना। तो वही क्वेश्चन क्या कर रहा है, किससे गुना करें, एगो जीरो किसके चक्कर में आएगा, बोलो तो 10। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर सेम ये क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से हम 10 मार के निकल सकते हैं। फिर से समझो, ये 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ 2 जीरो था तो एगो जीरो और चाहिए, एगो जीरो किसके चक्कर में आएगा, 10 के चक्कर में। लेकिन कुछ बच्चे कहेगा सर अच्छे से बताइए, तो बेसिक देख लो। अगर हमने ऐसा लिखा तो इसको किससे कटाओगे, 6 से डायरेक्ट कटा देते ना। तो 6 तिया 18, 6 छा के 36, फिर इसको कटाओ 6 से, 6 छा के 36, फिर कटाओ 6 से 100, फिर इसको किससे कटाओगे 5 से, फिर किससे कटाओगे 5 से, फिर किससे 2 से। तो देखो कितना बड़ा हो गया। वो भी हम 6 कर दिए तो थोड़ा सा बच गया, नहीं तो और ज़्यादा बड़ा होता। ये तो 3 का नहीं ये बनेगा, इसके लिए एगो 5 चाहिए, इसके लिए एगो 2 चाहिए, तो 5 दूनी कितना हो गया बोलो तो। और इस तरह से तुरंत बना लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आया है ना बेटा, ये लेवल का आया है। क्या करोगे, पढ़ोगे या छोड़ दें। इतना बड़ा पढ़ लोगे सही में, बस। चलो इसके लिए ना थ्योरी समझाते हैं। पहले छोटा सा थ्योरी समझो। कहोगे सर थ्योरी की दुनिया में फिर ले गए। हाँ आ जाओ। एक बात बताना, मैं अगर यहां पर कहूं 5 गुना 7, या मैं यहां लिखूं 8 गुना 10, तुम क्या देख रहे हो, दोनों में कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है ना जी। बड़ी मजा वाला, एकदम जबरदस्त है, खूब मजा आएगा। अभी तक जो पढ़े सबको सुहा करके देखो। अगर तुम इसमें 1 जोड़ दोगे तो पता चलेगा ये पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग। कहोगे ई का हो गया, ये क्या बन गया, पूर्ण वर्ग। कैसे देखो, 7 पचे 35, 35 1 36। क्योंकि सर आप ये क्या कर रहे हो, अभी दम मारो। अगर तुम इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख लो पूर्ण वर्ग। कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हैं, देखो 8 धंगा 80, 80 और 1 81, 9 का स्क्वायर होता है। अरे बोलो ना। अब तुम देखना क्या मजा आता है इस जगह। अगर हम यहां पर लिख दे 11 गुना 13, अब +1, क्या ये पूर्ण वर्ग होगा। हाँ, तुम 11 को 13 से गुना करो तो क्या हो जाएगा बोलो तो 3 4 143 होगा ना जी। और 1 जोड़ दोगे तो 100 क्या होगा 44। लेकिन एग्जाम में कैसे बनाओगे, सुनो सुनो, ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, रुको ना अभी बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। 3 एका 3, और 3 और 1 कितना हो गया बोलो तो 4। बात समझ में आया, अरे बोलो ना। चलो अगर हम तुमसे कहें कितना इसमें जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग बने, अब तो हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। अगर हम इस जगह कह दें कि कितना जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग होगा, क्या इस तरह गुना करके देख पाओगे, नहीं। तो हम किसको देखेंगे बताओ तो, हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले को, 9 7 63, 9 7 63, एक और जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तुम कैलकुलेटर से दोनों को गुना करके जोड़ दो तो सिंपल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तुम कहोगे सर नहीं समझे, 9 8 7 8 9, कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिए हैं। अच्छा गुना कर दें, 9 8 7 8 7, कहेंगे कितना जोड़ेंगे, कहेगा भैया हमने x जोड़ दिया और ये पूर्ण वर्ग बन गया, बताओ x का मान क्या है, बताओ x का मान क्या है। तो बताओ x का मान क्या होगा। देखो सुनो सुनो सुनो, x का मान क्या होगा तो कैसे तुम जानोगे। देखो 9 7 63, 9 7 63 और 64 होता है पूर्ण वर्ग। ऑब्वियस सी बात है, इसके मान कितने लेना होगा, 1। कितना लेना होगा, 1। अरे बोलो ना, दिक्कत हो रहा है। ये वाले टॉपिक को खाली समझ लो ना, खूब मजा आ जाएगा। अब तुम एक बात बताओ,
ये जो पूर्ण वर्ग बना, तो ये दोनों के जो बीच में संख्या, वो संख्या कौन सा है बोलो तो 6। ये दोनों के बीच में कौन सा संख्या है 6। तो ऑब्वियस बात है, देखना ये जो स्क्वायर होगा 6 का ही स्क्वायर होगा। गौर से फिर से देखना, ये दोनों के बीच में कौन सी संख्या है 6, ये 6 का स्क्वायर। कहोगे सर दिमाग पजल हो गया, रुक जाओ क्वेश्चन देंगे, बड़ी मजा आ जाएगा। देखो 7 पचे 35, 35 एक 36, 6 का स्क्वायर है ना दोनों के बीच में। यहां देखोगे ये दोनों के बीच में कौन है 9, तो पक्का ये किसका स्क्वायर होगा 9 का। देख लो तुम, 8 धंगा 80, 80 और 1 कितना हो गया 81, यानी दोनों के बीच में जो होगा उसी का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, दोनों के बीच में कौन है 12। आया मजा, अरे बोलो ना। अब इसमें सवाल देखना क्या मजा आता है, रुक जाओ। अब तुम लोग देख के सवाल को बनाओगे, है देखना कितना बड़ा मैं सवाल लिखता हूं। कहोगे सर ये क्या लिख दिए आप। अब मैं कहूं कितना जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग। अब तो देख के आंसर बनाओगे, पूर्ण वर्ग हो। इसमें भैया क्या जोड़े, x का मान क्या रखे ताकि क्या हो जाए पूर्ण वर्ग। आप इस सिंपल सा समझ लेना, 7 8 2 3 7 गुना 7 8 2 3 9, कितना जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग हो, वर्ग हो। क्या दिक्कत हो रहा है जी। अच्छा, पानी प्यास लग गया, ओ माय गॉड। देखो अब कह रहा है x के मान, वाह मयंक बाबू एक आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो किसको लेके चलेंगे 8 को, किसको लेके चलेंगे 6, 8 छाक कितना हो गया बोलो तो 48, 8 छाक 48। तो x के मान कितना दोगे 1, हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। क्या ये ट्रिक समझ में आया। अगर हम इसको लेके चलेंगे 7 और 9 सते कितना हो गया बोलो तो 63। ऑब्वियसली कितना जोड़ेंगे जो ये पूर्ण वर्ग बनेगा बोलो तो 1। कितना जोड़ेंगे 1। कहोगे सर तब तो इसका हम आंसर ही रट लेते हैं 1 होगा। रुक जाओ बुआ, अभी क्वेश्चन में ना ट्विस्ट आना बाकी है, ठीक है। अब क्या कर देगा, ऐसा कर देगा, इसको ना सारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को लिख लेना। अब कहेगा बताओ इसके आंसर क्या होंगे। तो देखो देखने के बाद ये आपको ना नाना दादा काका सब का याद दिला देगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, 7 6 4 +1, 7 6 7 5 6 अब 5। अब कहेगा इसके आंसर क्या होंगे। अभी तुरंत मैंने आपको इसके ऊपर बताया था ये दोनों के उत्तर क्या होंगे, यहां हम लोग थोड़े परेशान होते हैं। अभी तुरंत मैंने क्या बताया, अगर रहता 9 गुना यहाँ 7 अब +1, ये दोनों के बीच में क्या था 8 का स्क्वायर, तो क्या होता 9 सते 63, 63 एक 64, 64 बटा 64, क्या आंसर होता बोलो तो 1। क्या आंसर होता 1। अभी तुरंत मैंने ट्रिक पढ़ाया था आपको। मैंने क्या बताया, इसके हमेशा बीच वाला ही होता है। ये हम 5 को पकड़े, ये 7 को पकड़े, 7 पचे कितना हो गया 35, अब 35 से कितना हो गया बोलो तो 36, यानी ये पक्का ही दोनों के बीच में है कि नहीं, 5 और 7 वाले के बीच में। सेम वोट डाल के देता, यानी ये जो ये ऊपर वाला जो है वो किसका स्क्वायर है 9 8 7 6 का स्क्वायर। नीचे भी तो वही लिख दिया, इसी का पूछ रहा है मान क्या होगा। कट के इसके आंसर क्या हो जाएंगे 1, इसके भी उत्तर क्या हो जाएंगे 1। बड़ी आसान ट्रिक है, आराम से समझ जाओगे। तो हमको केवल लास्ट वाले पकड़ना है। यहां भी देखो, यहां 4 है और यहां क्या है 6, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5। बड़ी होशियारी से वो कर देता है। इसका मतलब पक्का ये जो पूरा डाटा वो इसके स्क्वायर का है, पक्का ये डाटा किसका है इसके स्क्वायर का है। यानी सिंपल सी बात है 5 6 7 6 5 का स्क्वायर का है, और नीचे एक ही टो डाला है, एक के टो ये डाला है, तो ऊपर पे एक टो बच जाएगा, यानी इसके उत्तर क्या हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में छाया हुआ है स्क्वायर रूट का, और ये बड़ी परेशान करता है। अब चलो क्वेश्चन पे आते, देखना कैसे फटाफट बना दोगे। ओके देखते हैं क्वेश्चन को। देखो देखो
अब कह रहा है बताइए इस क्वेश्चन के उत्तर क्या हो जाएंगे। यहाँ x के मान पूछ रहे थे, अब तो तुम लोग फटाफट देख के भी बना दोगे कि इसके मान क्या हो जाएंगे। बताओ यहाँ क्या पूछ रहा है, इस x का मान क्या होगा। देखो 7 पचे 35, 35 में कितना जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 1, 35 1 36, फटाफट उत्तर हो गया इसके। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा। इसको अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। देखो 8 और 6, 8 6 कितना हो गया बोलो तो 48, 48 में कितना जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 48 1 49, 48 1 49। कहीं है सवाल में कोई दम, आराम से बन जाएगा। चलो देखते हैं अगले सवाल। अगला क्या है आपके सवाल 36 नंबर। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए, घन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब, अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्न में कौन सा इकाई स्थान पर हो सकता है। मैंने बताया घन में तो 0 से 9 तक में कोई भी डाटा आ सकता है इकाई स्थान पर, क्योंकि वर्ग में कौन सा बचा हुआ था 2 3 7 8 और विषम 0, विषम 0 ये किसमें बचा हुआ था वर्ग में, किसमें बचा था वर्ग में। तो अब इसमें देख लो, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसका घनमूल क्या होगा। तुम जानते हो अगर मैं 2 का वर्गमूल घन करूं तो ऑब्वियस सी बात है कितने आ जाएंगे 8, 2 का कितना 8, -2 का अगर मैं घन करूं तो कितने आ जाएंगे -8। तो इसका माइनस वाले का पूछा तो ऑब्वियस है माइनस ही उत्तर होगा। तुम जानते हो इसका ये किसका क्यूब होता है 6 का, यहाँ 3 गो है तो एगो 0 आएगा, बोलो ना, यानी ये 10 का क्यूब होगा। तो इसका क्या होगा घनमूल 6, इसका आएगा 10 का 0 यानी -60। तो आज के ये जितने भी क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट क्यूब रूट के, आपके बिहार एसएससी हो या एडीओ हो या आपकी बिहार टीचर हो, सारे सवाल इससे बन जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम से देखना, ठीक है। हम लोग आते हैं इसके बाद, तब तक के लिए थैंक यू।